नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे कि ई पंजीयन 3 में रेंट डीड को या किरायानामा को किस तरह से फीड किया जाए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ई पंजीयन 3 की वेबसाइट खोल लेनी है। जैसा कि आपके सामने इंटरफेस दिखाई दे रहा है। इसका एड्रेस है epanjian.rajasthan.gov.in। तो यहाँ हमें लॉगिन होना है। अपना डिस्ट्रिक्ट लेंगे पहले और उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन होने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आपको दाएँ कोने पर यहाँ पर ऐड न्यू वैल्यूएशन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको ग्रामीण या शहरी किस जगह की रेंट रीड को ऑनलाइन करना है वो आपको सेलेक्ट करना है। इस जगह पर ग्रामीण है तो ग्रामीण पर क्लिक करिए और शहरी है तो अर्बन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर सेल्फ रखना है। जब सेल्फ पर क्लिक करेंगे तो इसमें से आपको कोई भी एक सेलेक्ट करना होगा कि किसके नाम से किरायानामा होगा। पुरुष है, महिला है, जैसे भी स्थिति है आप उसको सेलेक्ट कीजिए और कंटिन्यू करेंगे। अब इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर दस्तावेज का प्रकार सेलेक्ट करना है। तो आपको लिखना है लीज डीड। तो सबसे ऊपर आपको लीज डीड दिखाई देता है, आप इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है दस्तावेज का सब टाइप। आप जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको देखिए ऊपर 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं, लीज डीड, रेंट डीड बिटवीन प्राइवेट पार्टीज। अब इन दोनों में अंतर यह है कि यह ऊपर वाला जो ऑप्शन है ये 1 से 30 वर्ष तक के लिए अगर किरायानामा है तो ये लेंगे हम, और अगर 30 वर्ष से ज़्यादा के किरायानामा है तो ये लेंगे। तो ये वाला हम ले लेते हैं 1 से 30 वर्ष तक का, क्योंकि अधिकतर किरायानामा इसी पीरियड का होता है। उसके बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ ऑलरेडी मिला हुआ है। यहाँ आपको सब रजिस्ट्रार ऑफिस लेना है कि किस सब रजिस्ट्रार ऑफिस में आपका किरायानामा रजिस्टर्ड होगा। यहाँ आपको उस सब रजिस्ट्रार ऑफिस की तहसील लेनी है। यहाँ आपको संपत्ति का प्रकार लेना है, रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, एग्रीकल्चर है, जैसी भी है। और नीचे आपको अपना नाम भरना है और यहाँ पर आप भरेंगे मोबाइल नंबर। अब देखिए किरायानामा कब से कब तक का है वो हमें यहाँ पर भरना होता है। तो यहाँ पर आपको वो डेट लेनी है जिस तारीख से किरायानामा स्टार्ट होगा। उदाहरण के तौर पर हम 1 नवंबर 2025 लेते हैं, और अगर 5 साल का किरायानामा है तो हमें यहाँ पर 2030 सेलेक्ट करना होगा और अक्टूबर 31 तक किरायानामा होगा। यानी 1 नवंबर 2025 से 31 अक्टूबर 2030 तक का अगर किरायानामा है तो हम इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपको सिटीजन रेफरेंस नंबर मिल जाता है जो कि आपके मोबाइल पर भी आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें जीआईएस मैप से डीएलसी सेलेक्ट करनी है। अगर आपके यहाँ जीआईएस मैप से डीएलसी सेलेक्ट नहीं होती है, मैनुअली होती है, तो मैनुअली भी कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे तो ये मैप आपके सामने खुल जाता है। आपको यहाँ क्लिक करना है। हमने वहाँ अर्बन भरा था इसलिए अर्बन आ रहा है। यहाँ पर आपको जिला लेना है, इस सब रजिस्ट्रार ऑफिस लेना है कि कौन से सब रजिस्ट्रार ऑफिस में आपकी लीज डीड है जो रजिस्टर्ड होगी। यहाँ पर आपको एड्रेस लेना है कि किराए की संपत्ति किस जगह पर स्थित है, और रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है वो यहाँ पर लेना है। और उसके बाद अप्लाई सर्च पर क्लिक करेंगे तो नीले रंग में आपके सामने वो एरिया आ जाता है जहाँ पर वो प्रॉपर्टी स्थित है। अब अगर आपको पता है तो इसको जूम करके उसी जगह क्लिक कीजिए जहाँ पर वो संपत्ति है, क्योंकि हमें यहाँ से डीएलसी लेनी है। डीएलसी आ गई है। जैसा कि आपको पता होगा कि किरायानामा में जो स्टाम्प ड्यूटी लगती है वो किराए के आधार पर न लगकर वैल्यूएशन के आधार पर लगती है। तो हमें यहाँ पर वैल्यूएशन निकालनी है कि जो संपत्ति किराए पर दी जा रही है उसकी वैल्यू क्या है, और उसी के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। अब आपको यहाँ पर हाउस है, फ्लैट है, वो लेना है। ये एड्रेस आपको अपने आप मिल जाता है डीएलसी का। नीचे आएंगे, यहाँ पर हमें प्रॉपर्टी का प्लॉट नंबर भरना है या फ्लैट नंबर जो भी है आप भर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद अदर विवरण में आप एड्रेस लिख सकते हैं। कॉलोनी आपको वही लेनी है जो भी आपने सेलेक्ट की थी, जहाँ पर वो प्रॉपर्टी है जिसका किरायानामा रजिस्टर्ड हो रहा है। यहाँ आपको डिस्ट्रिक्ट लेना है। यहाँ आपको सिटी लेना है कि किस शहर में वो प्रॉपर्टी है जिसका किरायानामा रजिस्टर्ड होने जा रहा है। उसके बाद अथॉरिटी लेंगे, अगर है तो ले लीजिए, नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हैं आप कि वो मकान हाउसिंग बोर्ड का है, यूआईटी का है, रिको का है, यदि इसमें से जो भी है आप बोल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर सड़क की चौड़ाई पहले से ही होगी। यहाँ पर आपको एरिया भरना है कि कितना एरिया किराए पर दिया जा रहा है। ये वर्ग मीटर में होगा, हमने 100 वर्ग मीटर भरा है। उसके बाद नीचे प्रॉपर्टी आईडी है तो भर दीजिए, नहीं है तो आप अभी छोड़ सकते हैं और फिर सेव पर क्लिक करेंगे। देखिए ये हमने जो डाटा भरा है वो सेव हो गया। इसके बाद आपको मॉर्गेज डिटेल पर क्लिक करके इन तीनों रेडियो बटन को ऑन करना है और सेव करना है। अब आपको यहाँ पर कैलकुलेट स्टाम्प ड्यूटी पर क्लिक करना है। यहाँ आप एग्जीक्यूशन डेट भरेंगे, वैल्यू हम 0 ही रखेंगे।
क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इसको इसमें वैल्यू भरें या नहीं भरें। और उसके बाद कैलकुलेट एंड सेव पर क्लिक करेंगे, तो देखिए नीचे आपके सामने आ गया है कि कितनी स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। उसके बाद प्री वैल्यूएशन रिपोर्ट पर क्लिक करके हम प्री वैल्यूएशन रिपोर्ट का प्रिंट ले लेंगे। अब देखिए आपको यहाँ दिखाई दे रहा है लीज डीड, रेंट डीड बिटवीन प्राइवेट पार्टीज और लीज डीड पीरियड लेस देन 1 ईयर टू 30 ईयर। और यहाँ डेट भी आ गई है कि कब से कब तक का वो किरायानामा है, 1 नवंबर 2025 से 31 अक्टूबर 2030 तक। नीचे वो स्टाम्प ड्यूटी जो लगेगी उसकी डिटेल आ गई है, इसका आप प्रिंट ले लीजिए। अब उसके बाद सिंपल जैसे करते हैं, पहले पार्टी डिटेल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप पार्टीज को फीड करेंगे, एग्जीक्यूटेंट, क्लेमेंट और विटनेस को। दोस्तों एग्जीक्यूटेंट, क्लेमेंट और विटनेस को फीड करना मैंने अपने कई वीडियोज़ में बताया हुआ है। अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरे ये वाले वीडियोज़ देख लीजिए। इसके बाद की सारी प्रक्रिया बिल्कुल सेम है जैसी कि सभी दस्तावेज़ों में होती है। तो मैं समझता हूँ आपको वो या तो आती होगी और नहीं आती है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख लीजिए। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अगर कोई प्रश्न आपके मन में है तो आप मुझे बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको किसी और विषय पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।